वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और काफ़ी लोग इन दिनों कह रहे थे कि आप वीडियो बनाएं बिटकॉइन पे। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैंने ट्रेडिंग छोड़ तो नहीं दी, मैं किसी और तरफ तो नहीं चला गया, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो जो है उस तरह की एज सच नहीं आ सकी। सो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ओवरऑल एक ओवरव्यू मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ इस तरह की आ रही थी और कुछ लोगों के एनालिसिस जो है वो उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। दूसरे लोग एनालिसिस कर रहे थे, जो पॉसिबल सिनारियोज लोग बता रहे थे उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो टेक्निकल्स हैं, उसके वाले साहब को पता है 16,000 पे था जब मैंने बाइंग का कहा था कि आप बाय कर सकते हैं अराउंड दिस लेवल। जब ये ब्रेकआउट उस वक्त कर रहा था तो मैंने आज से 3-4 महीने पहले बाइंग का कहा था, और मैंने ये भी बताया था कि एटलीस्ट जो है वो बिटकॉइन 25,000 प्लस जाएगा तो मैं इसको बुलिश कंसिडर करूँगा। ये वाला जो हाई था इसको क्रॉस करेगा तो मैं इसको बुलिश कंसिडर करूँगा। सो अब ये हाई क्रॉस हो चुका है, एक मेजर रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस हो चुकी है, हायर हाईज एंड हायर लोज भी बन चुके हैं। सो जो ट्रेंड है वो कम्प्लीटली एक तरह का आप कह सकते हैं कि शिफ्ट हो चुका है। सो अब ये अगर कोई कहता है कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, ये डाउन ट्रेंड है, तो वो गलत कह रहा है। ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। फ्यूचर में अगर ट्रेंड दोबारा डाउनवर्ड चेंज होता है वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर नाउ ट्रेंड डेफिनेटली बुलिश है और आपको ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। अप्रोच यही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग सिंपल गेम है, आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना होता है। जिस तरफ प्रोबेबिलिटी का झुकाव होता है, जिस तरफ मार्केट के जाने के चांसेस ज़्यादा हों, आपको उसी तरफ उसी साइड पे रहना चाहिए। और राइट नाउ अगर आप देखें तो अभी तक ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और ट्रेंड ब्रेक होगा तो हम डेफिनेटली अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको चेंज कर लेंगे। बट फॉर नाउ ट्रेंड स्टिल जो है वो आपका ही है। सिंपल आपको नज़र आ रहा है ABCD वो है, और अभी तक जो 2 है उस तक बिटकॉइन नहीं आया। बिटकॉइन सिंपल जो मूवमेंट अब अपनी कर रहा है। अब कई लोग इन दिनों कह रहे थे कि जी बिटकॉइन में अब बाय करना बेहतर नहीं है, अब ये बेशक 32,000 में चला जाए, 40 पे चला जाए, तब भी फायदा नहीं है बाय करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना मूव कर चुका है और अब यहाँ पे बाय करना रिस्की है। और कई लोग इवन ये भी कह रहे थे कि जितने एनालिसिस मैं रीड करता रहता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पे, कि ये दोबारा 20,000 पे आएगा, और इवन कई लोग कह रहे हैं कि दोबारा 15,000 पे आएगा। मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस थे। अब मैं अपनी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। टेक्निकली मैं टेक्निकल्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आज मैं थोड़े फंडामेंटल्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, पिछले कुछ टाइम से गोल्ड जब कंटिन्यूसली आपको पता है आप ट्रेंड में था, और रिसेंटली इसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया यहाँ पे 2081। इस लेवल को आज तक इसने टच नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और उसको टच करके तब दोबारा जो है वो 2010 पे मौजूद है। और फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ये फर्दर हायर मूव करेगा, एंड बिटकॉइन जो मोस्टली इसको फॉलो कर रहे हैं। और जितने टाइम से ये ऊपर जा रहा है, जिस तरह की ये मूवमेंट है, अगर आप बिटकॉइन में देखेंगे तो अ काइंड ऑफ सिमिलर मूवमेंट यहाँ पर भी आपको मिल रही है। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर गोल्ड ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, अब अभी तक पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज नहीं हुआ, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बिटकॉइन जो है वो इसके साथ ऊपर जाएगा। और गोल्ड की भी ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये फर्दर हायर कंटिन्यू करेगा। और उसकी कुछ रीजंस हैं। आज से 2-3 साल पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक्स आपको डाउन जाते हुए मिलेंगे, और बैंक्स जो है वो बैंकिंग सिस्टम आपको ख़राब होता हुआ मिलेगा। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो आपको पता है SVB जो सिलिकॉन वैली बैंक है, वो आपका वो क्राइसिस का शिकार हुआ, वो डाउन गया, बैंकरप्सी फाइल होने की, और बैंक जो है वो एक फर्स्ट बैंक डाउन हुआ था। पिछले 1 महीने में 2 बैंक्स मजीद डाउन हो चुके हैं। उसमें एक जो था वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था, एंड जो सेकंड था वो पैक वेस्ट बैंक था, जो रिसेंटली जिसके शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 80%। मेरे ख्याल में $24 का इसका हाई था, और ये भी मेरे ख्याल में कुछ 4 के $4.5 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। एकदम से कुछ महीनों में ही 24 से 4 पे आ गए।
सो बैंकिंग डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज फेस कर रही है, और जैसे जैसे इश्यूज बैंकिंग में आएंगे आपको गोल्ड डेफिनेटली हायर मूव करता हुआ नजर आएगा, और ये फर्दर हाइज आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिट गोल्ड जो है वो एक रेजिस्टेंस पे मौजूद है, यानी एक सिंपल अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को सामने रखें तो गोल्ड एक रेजिस्टेंस पे मौजूद है। सेम गोज विद बिटकॉइन, वो भी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। कई लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस की वजह से नीचे आएगा। टेक्निकली देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन ट्रेंड क्योंकि शिफ्ट हो चुका है। एंड सेकेंडली, अगर कोई ट्रेडर सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे ट्रेड कर रहा है तो वो इस मतलब गलत हो सकता है, और गलत इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। फंडामेंटल्स यही बता रहे हैं कि फर्दर हाइज क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि बैंक्स ये दो तीन जो थे, ये यूँ समझे, मेरा जो ओपिनियन है उस बारे में वो ये है कि ये दो तीन जो बैंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जस्ट एक, जिसे कहते हैं ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको। और इसके बाद आपको कई बैंक्स इस तरह से डाउन जाते हुए मिलेंगे। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि बैंक्स में इस वक्त कैश रखना एक इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है, और उसकी सिंपल रीज़न यही थी कि मुझे पता था कि जो बैंक्स हैं वो फ्यूचर में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और आपको बैंक्स जो हैं वो क्रैश करते हुए नज़र आएंगे, और वो चीज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये चीज़ फ्यूचर में आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, और दूसरे कंट्रीज़ में भी आप ये होता हुआ देख सकते हैं। बैंक्स में कैश रखना किसी जगह से भी जस्टिफाइड नहीं है, स्पेशली उन मुल्कों में जिस तरह से पाकिस्तान है या दूसरे तीसरे मुल्क हैं। तो उन ऐसे मुल्क जिनके पास रिजर्व जो है वो डॉलर्स में, वो सारे मुल्कों में तो बैंक्स में पैसे रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इंडिया है या जो दूसरे ममालिक है जिनके रिजर्व, इंडिया का मुझे कंफर्म नहीं कि बैक्ड बाय डॉलर है या नहीं, लेकिन वो मुल्क मुल्क जिनके रिजर्व डॉलर में नहीं है, गोल्ड में या किसी दूसरी चीज़ में, वो उनमें फिर भी बैंक जो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सेफ हैं। अदर देन दैट मोस्टली जो कंट्रीज हैं जिनमें डॉलर एज अ रिजर्व यूज़ हो रहा है, उन सब कंट्रीज में बैंक्स आपको क्रैश करते हुए फ्यूचर में नजर आएंगे। ये जस्ट एक कह सकते हैं एक टिपिंग पॉइंट है फर्स्ट आपका, जो ये दो तीन बैंक्स बड़े क्रैश हुए, और जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है 2008 के बाद ये पहला बड़ा बैंकिंग फेलियर है, ठीक है। और इतना बड़ा बैंकिंग फेलियर 2008 में वो लीमन ब्रदर्स था, जिससे 2007 का वो क्राइसिस शुरू हुआ था, और उसके बाद स्टॉक्स नीचे आना शुरू हुए थे, गोल्ड वगैरह ऊपर जाना शुरू हुआ था। अब वही चीज़ अगेन फंडामेंटल्स को आप देखेंगे तो सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 2007 में क्या हुआ था, लीमन ब्रदर्स का बैंक था, वो क्रैश उसने किया, उसके बाद क्राइसिस स्टार्ट हुआ और गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू किया। गोल्ड फिर 700 से शुरू होकर 2000 तक गया था। ये जो आपको हाई नज़र आ रहा है पिछला, एक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला हाई जो ये हाई उसके बाद बना था, ठीक है। गोल्ड यहाँ नीचे से शुरू हुआ था, ये अराउंड, लेकिन ये तो रिसेंट लोज है, आपको पीछे लेके जाता हूँ। ये वाला जो आई था ये उसमें क्रिएट हुआ था, ये अराउंड 1940-50 तक मिलता है। और गोल्ड 2000, ये वाला क्राइसिस था वो, यहाँ से 2008 का क्राइसिस शुरू हुआ, और फिर ये वाला, ये जो पॉइंट है यहाँ पे बिटकॉइन गोल्ड जब बॉटम आउट कर गया था, यानी यहाँ पे आके जो स्टॉक्स है उन्होंने नीचे जाना शुरू कर दिया था, और गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था, जिस तरह से अभी हो रहा है। और उसके बाद फिर गोल्ड रुका नहीं है, यानी 700 पे था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर ये 3 गुना बढ़ के फिर उसके बाद रुका था। और इस मरतबा क्राइसिस बड़ा होगा, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे वहाँ पे एक बैंक क्रैश हुआ था, यहाँ पे एक टाइम पे 3 बैंक जो है वो ऑलरेडी क्रैश कर चुके हैं। तो यू कैन सी जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। सिर्फ टेक्निकल्स को मद्देनजर रखें तो फिर हो सकता है बिटकॉइन नीचे, गोल्ड नीचे जाने के चांसेस हों, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस पर आप दे सकते हैं, एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी आप देख सकते हैं बिटकॉइन पे भी मैंने आपको दिखाया कि एक रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन जो दूसरी साइड है फंडामेंटल्स की वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुकी है। लोग इसको नहीं देख पा रहे, लोग सिर्फ टेक्निकल्स को देख रहे हैं, जो कि एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए कि ओवरऑल पूरी मार्केट की कंडीशन क्या है, स्टॉक्स की कंडीशन क्या है, मेटल्स की कंडीशन क्या है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक बड़ी पिक्चर ड्रा कर पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जब 16,000 पे था तब मैंने कहा था बाइंग का, उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि 16,000 जब मैंने बाइंग का कहा था
लोगों का यही कहना था कि जी ये नीचे जाएगा, ये 10,000 पे जाएगा, ये 8,000 पे जाएगा। सो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आपको मिलते रहते हैं। और जब तक आप एक पिक्चर को बड़े कैनवस पे ड्रा नहीं करते, आप नहीं एक कोई चीज़ आप उससे डिराइव नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट आप उससे अखज़ नहीं कर सकते। आप सिंपल एक साइड से मार्केट को देख रहे हैं। आपको चाहिए कि आप 3-4 चीज़ों से, 3-4 हवालों से मार्केट को देखें। मुझे 4-5 साल हो गया और अब इन चीज़ों का समझ आना आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुई है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मुझे मेरे एनालिसिस बहुत परफेक्ट होते हैं, बट कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 3 साल पहले मैंने बैंकिंग क्राइसिस बताया था और वो चीज़ें आज आपके सामने हो रही हैं। फिर गोल्ड का मैंने बताया था कि ये ऊपर जाएगा, $1,300 पे था पर ओंस, अराउंड नीचे में जाता हूँ, ये वाला लेवल है था आपको, अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे मैंने बाइंग को कहा था कि आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दें, गोल्ड ने ऊपर जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लें। टैक्स जी मैंने आपसे बाय इसी वजह से करवाया था, बार बार मैं जो कह रहा था कि जब बिटकॉइन अराउंड मेरे ख्याल में $50,000 था, अब मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है, तब मैंने कहा था कि आप क्रिप्टो को कन्वर्ट कर लें टैक्स जी में, गोल्ड आप होल्ड कर लें। और उसकी भी सिंपल रीज़न यही थी, उस वक्त गोल्ड यहाँ पे था तकरीबन $1,600-1,700 पे, आज $2,000 पे। सो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो मेरी प्रोडिक्शंस का, वो आपका लॉन्ग टर्म का, वो आपके सामने है। लॉन्ग टर्म किसी भी मार्केट को प्रोडिक्ट करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शॉर्ट टर्म में जो आप प्रोडिक्शंस करते हैं, जो आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, उनमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोडिक्शंस हैं वो बनाना इंतहाई आसान होती हैं। आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होती है मार्केट की और आप कुछ भी कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि टेक्निकल्स बेशक आपको बाज़ाहिर इस वक्त वीक नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गोल्ड फॉर शॉर्टर टर्म, बिटकॉइन फॉर शॉर्टर टर्म 10-20% नीचे आ जाए, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन आप देखें आप गेन क्या करें, आप रिस्क कितना ले रहे हैं एंड उसके बदले में आपको रिवार्ड क्या मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे, आपको मैं कहता हूँ बिटकॉइन 20 पे आ जाता है फॉर एग्जांपल, रिस्क कितना बनता है? रिस्क हार्डली 20% बनता है, ठीक है। एंड जो टारगेट है वो क्या है बनता है? टारगेट एटलीस्ट मेरा जो टारगेट है मैं आपको बताता हूँ, वो अराउंड 42 to 45,000 का है, ठीक है। सो अगर आप गेन देखें तो वो ऑलमोस्ट 60 to 70% का है, लेकिन अगर आप रिस्क देखें तो वो 20% का है। तो इट्स वेरी मच जस्टिफाइड ट्रेड अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। स्टॉप लॉसेस से नीचे रखें, बिलो 20,000, और ट्रेड को उस हवाले से ट्रेड करें, बहुत बड़े लेवरेज न लें। इस ट्रेड में आपका यानी आप एक जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क ले सकते हैं, जो एक अमाउंट खास आप लूज कर सकते हैं, वो अमाउंट लगाएं और दैट्स इट, टारगेट आप ऊपर सेट कर दें। इस तरह से करके ट्रेड करें, चीज़ों को सिंपली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, सारी चीज़ें ध्यान में रखें क्या हो रहा है। ट्रेंड शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो आपकी गूगल ट्रेंड्स है, ये एक बड़ी आपकी जो है ना वो आपको एक बड़े अच्छी पिक्चर आपको ड्रा करके देती है क्या हो रहा है ओवरऑल। बिटकॉइन कितना सर्च में जा रहा है, लोग कितने इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन में, ये सारी चीज़ें देखने में ये आपको काफ़ी मदद करती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 में जब जो रीसेंट अप ट्रेंड था, जहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट 70,000 तक गया था, उस वक्त ये बिल्कुल यहाँ पर हाइज पे था। ये 2021 की बात है, जो आपको नज़र आ रहा है ये मई 2021 है, जहाँ पे ये 100 पे था, अब दोबारा से ये 22 पे है। ऑल दो की प्राइसेस बढ़ी हैं, यानी बिटकॉइन 16,000 से ऑलमोस्ट 31,000 यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, उसके बावजूद सर्चेज नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आम जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अभी तक बिटकॉइन को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड मार्केट हमेशा तब ट्रेंड शिफ्ट करती है, तब डाउन ट्रेंड में जाती है, जब आम इन्वेस्टर बाइंग, रिटेल इन्वेस्टर बाइंग में इंटरेस्टेड होता है, और ये अभी तक नहीं हो सका। बिटकॉइन की सर्च है वो अभी भी स्टिल अभी तक डाउन है, और लोग इसके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं कर। इसका मतलब ये कि आम जो रिटेल इन्वेस्टर है वो, जो यानी एक जैसे कह सकते हैं वो बंदा जिसको मार्केट के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा वो बंदा तब भी बाय करता है जब मार्केट बिल्कुल बूम पे होती है। वो तभी बाय करेगा जब बिटकॉइन 50, 60, 70,000 पे बिटकॉइन होता है, जिस तरह से लास्ट टाइम था। लोगों ने इसी एरा में आके
बाइंग की थी जब 2021 का मार्च से लेके अप्रैल मई और ये जो टाइम गुजर रहा था, इस दौरान लोगों ने बाइंग की थी क्योंकि मार्केट उस वक्त बूम पे थी बिल्कुल। और अब दोबारा से मार्केट नीचे, सर्च इंजन आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है काफ़ी टाइम से। आल्टो की प्राइसेस बढ़ी हैं लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि अभी तक फंडामेंट सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में एंटर हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर एंटर नहीं हुआ। सेकेंडली, अब लास्ट एक फंडामेंटल चीज़, सॉरी एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता दूँ। वीकली 200 की जो मूविंग एवरेज है ये बिटकॉइन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमेशा जब भी डाउन ट्रेंड आता है, कभी कभी मार्केट इससे नीचे जाती है और जब भी नीचे करके नीचे जाके इससे रिकवर होकर ऊपर आती है तो फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइटली थोड़ी सी नीचे गई 200 से, दोबारा मार्केट ऊपर आ गई, उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हुआ। पीछे भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे गई, रिकवर होगी, ऊपर आई, फिर अप ट्रेंड शुरू हुआ। अब आ गया अभी की कंडीशन क्या है। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, नीचे गई, ऊपर आ चुकी है, ऊपर से रीटेस्ट कर रही है, अब क्या होना चाहिए। तो टेक्निकली अप ट्रेंड में है, 200 की वीकली मूविंग एवरेज है। मैं ये सिंपल ये कहता हूँ, अगर आपने शॉर्ट करना भी है बिटकॉइन को इस वक्त, शॉर्ट करने की सिर्फ अगर कोई मुझे रीज़न नज़र आई ना तो वो सिर्फ ये होगी कि बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज, वीकली जो मूविंग एवरेज है, इससे नीचे आके कोई एक दो वीकली की कैंडल स्टिक्स इसके नीचे क्लोज कर दे तब जाके शॉर्ट करना बनता है। इसके अलावा मुझे कोई बड़ी रीज़न नज़र नहीं आती। सिंपल सिर्फ एक रेजिस्टेंस को लेके आप सेल नहीं कर सकते। और ये बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एनालिसिस गलत है, लेकिन वो सिंपल इस एक रेजिस्टेंस को लेकर कह रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, शॉर्ट करें, शॉर्ट करें। उसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरन आल्ट कॉइन्स बाय कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि आपको आल्ट कॉइन्स इनिशियली ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। आपको इनिशियली सिर्फ बिटकॉइन एंड एथेरियम और जो बड़े कॉइन्स हैं, जो बड़े मार्केट कैप वाले हैं, सिर्फ उनकी जो डॉलर वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आल्ट कॉइन्स फिलहाल आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। जब एक खास हद तक बिटकॉइन बढ़ चुका होगा, मार्केट में दोबारा लोगों का इंटरेस्ट, लोग गेन करना शुरू करेंगे, उसके बाद जाके आपको आल्ट कॉइन्स का सीजन मिलेगा और आल्ट कॉइन्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, इन केस एक बिटकॉइन फर्दर लेग हायर मूव करता है, यानी ये 1 2 3 हुई, एक और लेग मार्केट यानी यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके दोबारा से ऊपर जाती है, मार्केट 35-40 थाउजेंड तक चली जाती है, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आल्ट कॉइन्स का मोमेंटम गेन होते हुए नजर आएगा और फिर आल्ट कॉइन्स आपको ऊपर जाते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे, अगर ये इस तरह से होता है। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो फिर ये चीज़ होगी। अब दूसरा सिनारियो भी देख लें, शॉर्ट कब करना है मैंने बता दिया, जब इससे नीचे आएगा। इससे नीचे अभी तक क्लोज नहीं कर सकता बिटकॉइन, तो सिंपल जेन में रख लें, 200 की वीकली मूविंग एवरेज लगा लें। जैसे ही वीकली कोई कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज करती है, रीटेस्ट का वेट करें, फिर आप बेशक शॉर्ट कर दें। ठीक है जी। बाकी इसके अलावा मुझे कोई बड़ी रीज़न बिटकॉइन को सेल करने की फिलहाल नज़र नहीं आ रही। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है 10-20% बिटकॉइन नीचे आ जाए, गोल्ड नीचे आ जाए, लेकिन इन द लॉन्गर रन इसने ऊपर ही जाना है। इसको अच्छी तरह से जेन मशीन कर लें और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड जो है लगाएं। दैट्स इट। ये वीडियो थोड़ी लंबी है और लंबी इस वजह से है क्योंकि काफ़ी टाइम से मिसिंग था। वन ऑफ द रीज़न ये थे कि मैं अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं फिलहाल सऊदी अरेबिया में हूँ। ये बाल आप मेरे देख सकते हैं। मैं रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा परफॉर्म किया है मैंने यहाँ पे आके, और अब प्लान है 1-2 महीने में यहाँ पर ही हूँ और 2 महीने बाद इंशाल्लाह फिर मैं वापस जो है पाकिस्तान आऊँगा। और ड्यूरिंग दिस टाइम मैं थोड़ा बिजी हूँ, हो सकता है कभी वीडियो आए कभी ना आए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे दूँ मार्केट में आइंदा 2-3 महीनों में क्या होने वाला है आपको, ताकि आपको पता हो। और बाकी जो ट्रेड्स की बात है, रिसेंटली काफ़ी ट्रेड्स मैंने दी थी इस जो 3 महीने का गैप आया है इससे पहले पहले, और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे निकले थे। बट अभी मैं ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रेड्स नहीं दे पा रहा, इसकी वजह से कुछ मैं बिजी भी हूँ यहाँ पे आके। और सेकेंडली कोशिश मैं करूँगा दोबारा से, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कभी आल्ट कॉइन में मुझे उतना मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे नज़र आया तो फिर मैं ट्रेड्स देना शुरू करूँगा और मैं बाइंग का कहूँगा, और उसके अलावा मैं सिग्नल भी दूंगा प्रॉपर। उसका उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, लेकिन जैसे ही मोमेंटम नज़र आएगा तो मैं दोबारा आपको वीडियोज़ आपको मिलने लग पड़ेंगी आल्ट कॉइन्स में। बिटकॉइन की जो
सिचुएशन वो मैंने आपके सामने रख दी है, और 2-3 महीने आपको पता है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। 2-3 महीनों में हो सकता है 10-20% एक मरतबा नीचे आए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जाना इसने अप ही है। ठीक है जी, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।